हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि एडिटोरियल की बात करेंगे। 24 नवंबर की एडिटोरियल की बात करेंगे, यानी 24 नवंबर की एडिटोरियल है। और इस एडिटोरियल का यानी पूरा जो न्यूज़पेपर होता है, पूरा आपको न्यूज़पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि रिकेश ट्यूटोरियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उस पर ज्वाइन हो। वहाँ पे सारे टोटल द हिंदू न्यूज़पेपर का पूरा पेपर उपलब्ध होता है टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में, जो कि उपलब्ध है रिकेश ट्यूटोरियल पर। तो आज हम बात करेंगे 24 नवंबर की एडिटोरियल, जो कि किसको लेकर है? डिसेप्टिव सिग्नल्स को लेकर, ऑन इंडियाज की ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट्स नंबर्स को लेकर। इंसेप्टिव जो इन डिसेप्टिव होता है, इलूजिव या तो मिसलीडिंग को बोला जाता है, भ्रामक को बोला जाता है। यानी भ्रामक भ्रामक यानी भ्रमित करने वाला जो होता है। सिग्नल संकेत किसको लेकर है? इंडियाज की जो गुड्स एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स होता है, एक्सपोर्ट्स निर्यात होता है, इंपोर्ट्स होता है आयात। कि इंडिया की जो गुड्स एक्सपोर्ट्स नंबर्स जो आंकड़े हैं उसको लेकर है। कि अक्टूबर की जो फॉरेन ट्रेड टाइडिंग्स प्रेजेंट ए पिक्चर दैट कुड वेल बी मिसरीड है। कि अक्टूबर की जो फॉरेन ट्रेड है, अक्टूबर की जो विदेशी व्यापार टाइडिंग्स होता है, न्यूज या इंफॉर्मेशंस को बोला जाता है। प्रेजेंट की एक जो पिक्चर जो साझा किए हैं, एक तस्वीर जो कि कुड वेल बी मिसरीड देखने को मिला है। उसमें मिसरीड जो होता है, मिसरीड मतलब गलत तरीके से पढ़ लेने को बोला जाता है। कि क्या है कि अक्टूबर की फॉरेन ट्रेड जो न्यूज है वो जो दिखा रहे हैं एक मिसरीड, यानी इसका अनुमान आप गलत लगा सकते हो। दैट कुड विल बी मिसरीड, यानी इसका अनुमान आप गलत लगा सकते हो। कि लास्ट मंथ पिछले महीने जो है इंडिया की जो गुड एक्सपोर्ट्स है रिकॉर्डेड ओनली देयर सेकेंड अपटिक दिस फाइनेंशियल ईयर देखने को मिला है। कि लास्ट मंथ पिछले जो महीने थे, इंडिया की जो गुड एक्सपोर्ट्स है वो रिकॉर्डेड होता है, लॉग या तो रजिस्टर दर्ज करने को बोला जाता है। ओनली केवल देयर जो अपने सेकेंड जो अपटिक है दिस फाइनेंशियल ईयर, इस साल की फाइनेंशियल ईयर विथ साथ साथ ए 6.2% राइज बढ़ोतरी हुई है। और मर्चेंडाइज जो होता है वो गुड्स फॉर सेल को बोला जाता है। मर्चेंडाइज गुड्स फॉर सेल, यानी बिक्री के लिए जो वस्तुएं होती है उसे हम मर्चेंडाइज कहते हैं। मर्चेंडाइज जो इंपोर्ट्स है, जो कि ग्रो होता है फर्स्ट फॉर्म, ग्रो होता है सेकेंड फॉर्म, ग्रॉन होता है थर्ड फॉर्म, जो कि बड़ी है कितना? इस साल पर 12.3% ओवर लास्ट अक्टूबर। कि पिछले अक्टूबर के दौरान कितनी शार्पर हुई है, तेज गति से बढ़ी है 12.3%। और जो नियरली होता है लगभग को बोला जाता है, मतलब लगभग होता है, ऑलमोस्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली को बोला जाता है। नियरली लगभग 21% ओवर सितंबर में। कि ओवर यहाँ जो मीनिंग दे रहा है, ड्यूरिंग का मीनिंग दे रहा है। सितंबर के दौरान जो है 21% बढ़ी है। और ये जो टैली है टू हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 65.03 बिलियन डॉलर रही है। कि सितंबर क्या कर रहा है कि मर्चेंडाइज जो इंपोर्ट्स है वो ग्रो जो बढ़ोतरी देखने को मिला है इस साल पर 12.3% ओवर लास्ट अक्टूबर, पिछले अक्टूबर के दौरान। और जो लगभग 21% ओवर सितंबर के दौरान, जो कि टली टू हिट किया है, छुआ है एन ऑल टाइम हाई, उच्चतम गया है ऑफ 65.03 बिलियन डॉलर। द ट्रेड जो डेफिसिट है, डेफिसिट कमी या घाटे को बोला जाता है। कि व्यापार में जो कमी है एज ए रिजल्ट किसके परिणाम स्वरूप ऑल्सो भी की हिट, ये जो छुआ है ये बयानी प्रभावित क्या है, ए रिकॉर्ड 31.5 बिलियन डॉलर, 31.5 बिलियन डॉलर। साथ साथ द इम्पोर्ट बिल जो है, और बिल और एक्ट के पहले हमेशा द आता है, इसीलिए बिल के पहले द है। कि द इम्पोर्ट बिल वाज एक्सपेक्टेड, जो आशा कर रखी थी कि टू गे बियॉन्ड, किसके परे जाएगा? कि टू गो बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब के परे जाना का मतलब क्या है कि के परे। कि द इम्पोर्ट बिल वाज एक्सपेक्टेड, जो कर रखी थी, आशा जो कर रखी थी, टू गो बियॉन्ड द रिलेटिवली मतलब कंपेरेटिवली, तुलनात्मक रूप से होता है। टेपिड मतलब नॉट वेरी गुड, ऐसे तो टेपिड ऐसे पानी के लिए यूज किया जाता है, तब गुनगुना पानी होता है।
और अगर व्यक्ति के लिए यूज करोगे तो इसका मतलब इंथुजियास्टिक शब्द आता है, यानी उत्साहहीन व्यक्ति को बोला जाता है भी टेपिड। और यहाँ पे जो टेपिड का मीनिंग है वो है नॉट वेरी गुड, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने को बोलते हैं टेपिड। कि टेपिड क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छा, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा रुझान नहीं देखने को मिला है। ट्रेंड्स होता है रुझान से अच्छे रुझान सामने नहीं आए हैं जो कि आशा कर रखी थी किसके पर। रिसेंट मंथ्स, इन हाल ही के महीनों में स्पर्ड जो हुआ है, स्पर्ड होता है इनकरेज्ड, ENCOURAGED, एनकरेज्ड मतलब प्रोत्साहित करना, स्पर्ड करना, उत्तेजित करना। बाय एंटीसिपेशंस, एंटीसिपेशंस पूर्वानुमान होता है, पूर्वानुमान के दौरान जो स्पर्ड हुए हैं। ऑफ फेस्टिव डिमांड, फेस्टिव होता है फेस्टिवल में जो मांगे थी, डिमांड थे, जैसे दिवाली हो गए, छठ हो गए, और जैसे जनवरी आने वाले हैं। कि फेस्टिव डिमांड जो है फॉर किसके लिए, आइटम्स के लिए, सच एज जैसे हो गया ज्वेलरी एंड हाई इंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हाई इंड का मीनिंग होता है एक्सपेंसिव, हाई प्राइस्ड, PRICED, हाई प्राइस्ड मतलब महंगी चीज़ों को बोला जाता है, महंगा जो होता है उसे बोला जाता है हाई इंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है। बट लेकिन दिस सर्ज जो बढ़ोतरी है, सर्ज होता है अपटिक बढ़ोतरी को बोला जाता है। एंड द डेफिसिट हुआ है, टली, डेफिसिट घाटा हुआ है, वाज बियॉन्ड किसके परे, जो एक्सपेक्टेशंस जो आशा कर रखी थी उसके परे। विद साथ साथ जो इकोनॉमिस्ट्स है, अर्थशास्त्री है, डिस्क्राइबिंग करते हुए, वर्णन करते हुए, इट इज ए रूड शॉक देखने को मिला है। रूड शॉक का मीनिंग होता है अनप्लीजेंट सरप्राइज को बोला जाता है, अनप्लीजेंट सरप्राइज की एक आश्चर्यजनक, थैंक्स टू देखने को मिला। थैंक्स टू होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि के कारण। इडियोसेंट्रिक इफेक्ट्स देखने को मिला है, इडियोसेंक्रिटिक जो होता है वो स्ट्रेंज को बोला जाता है, STRANGE, स्ट्रेंज होता है। इसके साइनोनिम पैकुलियर होता है, साइनोनिम PECULIAR, पैकुलियर मतलब अजीबो गजीब। इफेक्ट्स देखने को मिला है। तो क्या कर रहा है कि द इम्पोर्ट बिल जो है वह जो कि एक्सपेक्टेड कर रखी थी किसके परे, जो रिलेटिवली टेपिड, जो कि नॉट वेरी गुड, अच्छा नहीं था रुझान के परे देखा जाए तो। रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में, जो कि स्पर्ड हुआ बाय एंटीसिपेंट्स, जो पूर्वानुमान थे, और फेस्टिव डिमांड को लेकर फॉर किसके लिए, आइटम्स सच एज ज्वेलरी एंड हाई इंड इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिला। बट लेकिन दिस सर जो बढ़ोतरी है एंड द डेफिसिट टली हुए हुआज बियॉन्ड किसके परे, एक्सपेक्टेशन जो कर थी। विद साथ साथ इकोनॉमिस्ट जो है अर्थशास्त्री जो डिस्क्राइब किया था, जो बढ़ता है, इट इज ए रूड शॉक देखने को मिला, अनप्लीजेंट देखने को मिला, थैंक्स टू बिकॉज ऑफ, क्योंकि इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट्स देखने को मिला, स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंज होता है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है मंथली इकोनॉमी रिव्यू देखा जाए तो एसेटेड दैट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सरप्राइज्ड ऑन द अपसाइड। कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वित्त मंत्रालय जो है, मंथली जो इकोनॉमी रिव्यू जो पुनर्वलोकन है, एसेटेड होता है क्लेम, दावे करने को बोला जाता है। कि दावे क्या था कि मर्चेंडाइज जो होता है, मर्चेंडाइज जो होता है कि गुड्स फॉर सेल, बिक्री के लिए जो वस्तुएं होती है, एक्सपोर्ट्स जो है वो सरप्राइज्ड किया है ऑन द अपसीड, थोड़ा बहुत ऊपर गया है। अपसीड जो अपसाइड, जो अपसाइड का मतलब होता है थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा हो, थोड़ा ऊपर जा रहा हो, उसे बोला जाता है अपसाइड। कि सरप्राइज्ड आश्चर्यजनक क्या है कि द अपसाइड जो हुआ है थोड़ा बहुत ऊपर गया है। विथ साथ साथ द हाईएस्ट ग्रोथ जो है, उच्चतम जो वृद्धि है, इन 11 मंथ्स में, 11 महीने में। और दैट एक्सपोर्ट्स जो है एंड इम्पोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट्स निर्यात और इम्पोर्ट्स जो आयात है, हैव ग्राउंड हुए हैं, वो बढ़ी है। डेस्पाइट प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, और डेस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आता है। डेस्पाइट इक्वल होता है इन स्पाइट ऑफ के। जो फियर्स डर था, डर किसका था कि वीक ग्लोबल डिमांड को लेकर, कि कमजोर एक जो वैश्विक डिमांड था उसका ही। साथ साथ जो हाईएस्ट ग्रोथ है इन 11 मंथ्स में, और दैट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स जो बड़ी है डिस्पाइट किसके बावजूद, कि फियर्स जो डर था, किसका डर, कि वीक ग्लोबल डिमांड का डर। द हाई इम्पोर्ट्स जो है एंड द लाइकली पॉसिबली होता है, लाइकली का मीनिंग पॉसिबली होता है, संभवतः जो है डेफिसिट घाटा हुआ है। ट्रेजेक्ट्री होता है पाथ, कोर्स को बोला जाता है, PATH पाथ, COURSE कोर्स को बोला जाता है। ट्रेजेक्ट्री पाथ या कोर्स होता है, रास्ते को बोले। कि द हाई इम्पोर्ट्स एंड द, और जो लाइकली संभवतः जो डेफिसिट हुआ है ट्रेजेक्ट्री, जो कि नीड जरूरत, नॉट ट्रिगर, ट्रिगर मतलब काउच कारण बनना, कि मच एंजाइटी जो है कहीं ज़्यादा जो वरी चिंताजनक है, येट मतलब अभी भी द हाई इम्पोर्ट्स अभी भी देखने को मिल रहा है कि जो ट्रिगर्ड हुआ है, काउच जो बना है कारण, क्या कि द
रिसेंट जो डिक्लाइन हुआ है, हाल ही में जो गिरावट आई, डिक्लाइन के साथ में इन आता है और फॉल के साथ में भी इन आता है। तो जो द रिसेंट डिक्लाइन जो हुआ है इन ऑयल प्राइसेस में, तेल की कीमतों में, should help this in elastic import bill recede from the 7-month high of $17.7 billion। एक होता है हेल्प, जो होता है हेल्प के साथ में 2+भी0 होता है जिसे इन्फिनिटिव होता है, और एक आता है हेल्प के साथ में भी0। तो यहाँ पे हेल्प के साथ में भी0 है, रिसीड जो है भी0 है, बेस फॉर्म है। और रिसीड मतलब डिमिनिश होता है, रिड्यूस होता है, कम करने को बोला जाता है रिसीड। और एक मतलब देता है, और एक और मीनिंग होता है रिसीड मतलब गो बैक, रिट्रीट, पीछे हटने को बोला जाता है भी रिसीड। और दिस इन इलास्टिक जो होता है नॉट चेंजिंग मच को बोला जाता है। इन इलास्टिक जो होता है नॉट चेंजिंग मच को बोला जाता है ऑयल प्राइसेस जो है। और यहाँ पे जो क्या है कि द रिसेंट जो डिक्लाइन, गिरावट आया है ऑयल प्राइसेस में, सूट जो होता है दो तरह से काम आता है। एक तो काम आता है एडवाइस सजेशंस के लिए, जब किसी को सलाह दोगे, किसी को सुझाव दोगे तो सूड काम में आता है। दूसरा प्रयोग हम करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कि ऐसा होकर ही रहेगा, ऐसा होना ही चाहिए, उसके लिए भी सूड आता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए सूड आ रहा है। तो क्या है कि द रिसेंट जो हाल ही में जो डिक्लाइन हुआ है ऑयल प्राइसेस में, सूड की हेल्प कर रहा है दिस इन इलास्टिक जो है नॉट चेंजिंग। अन इलास्टिक जो होता है जो परिवर्तित नहीं होता हो, जो चेंज नहीं होता है, उसे बोला जाता है। इलास्टिक होता है लच, और जो कि इलास्टिक जो होता है वो लचीलापन होता है, जो चेंज को बोला जाता है। और अनइलास्टिक मतलब जो चेंज नहीं होता, जो परिवर्तित नहीं होता है, उसे बोला जाता है नॉट चेंजिंग मच। नॉट चेंजिंग मच जो कि परिवर्तित नहीं होता है। कि द रिसेंट जो डिक्लाइन है इन ऑयल प्राइसेस में, जो कि परिवर्तित नहीं हुए हैं। इंपोर्ट बिल जो कि रिसीड हुआ है, घट नीचे आए हैं फ्रॉम कहाँ से, 7 मंथ के हाई देखा जाए तो 7 महीने का जो हाई स्तर है उससे देखा जाए तो नीचे आया है, रिड्यूस, उसमें कमी देखने को मिला है ऑफ $77 बिलियन, $77.7 बिलियन। वाइल कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस के लिए आता है, विरोधाभासी सेंटेंस के लिए आता है। वाइल जो कि फेस्टिव है, फेस्टिवल के लिए आ रहा है। एंड वेडिंग जो डिमांड है, यानी दो प्रकार का है, यानी एक जो फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, सत्र चल रहे हैं, एक जो वेडिंग जो एक शादी के जो सत्र चल रहे हैं। डिमांड जो मांगे हैं, स्पाइक मतलब इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी को बोला जाता है। गोल्ड और सिल्वर में जो स्पाइक हुआ है, उसमें जो इंक्रीज हुआ है, गोल्ड सोने और सिल्वर चांदी में, इंपोर्ट्स टू एन एक्सटेंट लेवल पर, एक स्तर तक, एक्सटेंट होता है लेवल, डिग्री, स्तर को बोला जाता है। प्राइस जो है ड्रॉप्स, जो कीमतें जो है गिरी है इन प्रीसियस मेटल्स में, बहुमूल्य धातुओं में। प्रीसियस जो मेटल होता है बहुमूल्य धातुओं को बोला जाता है कि प्राइस जो है ड्रॉप्स नीचे आए हैं प्रीसियस मेटल्स में, बहुमूल्य धातुओं में, इन अर्ली अक्टूबर में, शुरुआती अक्टूबर में। ऑल्सो जो है प्लेड ए रोल अदा कर रहा है एज, किस रूप में, ज्वेलर्स जो होता है साउट टू, उसे कोशिश करना चाहिए। साउट का फर्स्ट फॉर्म जो होता है सीख होता है, सेकंड फॉर्म साउट होता है, थर्ड फॉर्म साउट होता है। एज जो है बिकाउज का मीनिंग दे रहा है यहाँ पे कि ऑल्सो प्लेड ए रोल अदा कर रहा है एज, क्योंकि कि ज्वेलर्स जो है साउट टू कोशिश करना चाहिए कि रैंप अप करे, इंक्रीज करे। रैंप अप का मीनिंग जो होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी को बोला जाता है कि रैंप अप करे, इंक्रीज, बढ़ाए स्टॉक्स। और बिफोर किसके पहले, प्राइस रिबाउंडेड होता है टू रिटर्न एन अर्लियर लेवल। रिबाउंडेड जो पहले का स्तर था उस पर वापस लौटना, वो होता है रिबाउंड। क्या कर रहा है कि वाइल फेस्टिव एंड वेडिंग जो डिमांड है, एक जो त्यौहार और एक जो शादी की जो सत्र चल रहे हैं स्पाइक्ड, उसमें बढ़ोतरी हुई है गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट्स में टू एन एक्सटेंट लेवल पर। और प्राइस जो ड्रॉप्स, जो कीमतें हैं बहुमूल्य धातुओं की जो गिरे हैं इन अर्ली अक्टूबर में, ऑल्सो प्लेड ए रोल अदा कर रहा है एज, किस रूप में, क्योंकि कि ज्वेलर्स जो है साउट टू कोशिश, वो पहले से ही रैंप अप, यानी पहले से ही वो स्टॉक कर रखे हैं, कि रैंप अप वो इंक्रीज बढ़ा रखे हैं, स्टॉक्स कर रखे हैं पहले से ही बिफोर। और प्राइस जो है कि क्योंकि
क्यों बढ़ा है कि प्राइस क्या है कि सोच रहे हैं कि प्राइस कीमतें जो है वो हो सकता है कि रिबाउंडेड करें, यानी जो पहले का स्तर था उस पर वापस लौटने का काम हो। तो क्या है कि इन अर्ली अक्टूबर ऑल्सो प्लेड ए रोल एज ज्वेलर्स सॉट टू, कोशिश कर रहे हैं कि रैंप अप इंक्रीज होगा, बड़े स्टॉक्स जो है बिफोर किसके पहले, प्राइस रिबाउंडेड के पहले। तो आज की इस एडिटोरियल में यहाँ तक था। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और एक लाइक और एक मैक्सिमम शेयर करके जाए। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।